श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री हरिराय महाप्रभु जी द्वारा लिखित बड़े शिक्षा पत्र के प्रथम शिक्षा पत्र में से 7वें और 8वें श्लोक को हमने पिछले चतुर्थ भाग में पढ़ा था और आज हम 9वें और 10वें श्लोक को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हृदस्यात्य शुद्धत्वान्न तत्रावेश संभवः स्वमूर्तावति शुद्धाय मा विश्यानुभवं हरिः यावत् साधन संपत्तिः कारयत्यखिलान्निजान् शुद्धं विधाय हृदयं पश्चात् तत्राविशेत् स्वयं। श्री हरिराय महाप्रभु जी यहाँ पर बतला रहे हैं कि भगवत सेवा में अपने मन को और अपनी इंद्रियों को अति शुद्ध रखना चाहिए। सांसारिक विषयों की भावना नहीं करनी चाहिए। सांसारिक सुख दुख जो भी हैं ये हमारे शरीर से संबंधित है, और जो भगवत सेवा में हमें सुख दुख का अनुभव होता है वह हमारी आत्मा से संबंधित है, और उसका संबंध इस जन्म से नहीं जन्म जन्मांतर से है। इसलिए जब श्री ठाकुर जी की सेवा में हो तो सब तरफ से अपने मन को खींचकर एक श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में मन को लगाएं। भगवत सेवा भाव सहित करेंगे तो प्रभु अपना अनुभव हमें जताएंगे। अब दूसरे श्लोक में संसार के आसुरी पदार्थ और देवी पदार्थों के बारे में बतलाया गया है। देवी पदार्थ दो प्रकार के हैं, एक मर्यादा और एक पुष्टि। पहले कहते हैं जो अपना शरीर भगवत सेवा में लगे तो समझना कि वह देवी है, और यदि भगवत सेवा में आलस हो, कदाचित किसी वैष्णव के संग से सेवा करनी पड़ जाए तो रोग आदि बाधा करे, तब समझना कि हमारी देह जो है वह आसुरी है। और यदि देवी मन होगा तो सेवा करते समय प्रभु के स्वरूप का अनुभव होगा, और अगर आसुरी मन होगा तो सेवा करते समय अनेक प्रकार के लौकिक में भटकेगा, जिससे कि प्रभु के स्वरूपानंद का अनुभव नहीं होगा। और यदि हमारे देह संबंधी स्त्री पुत्र आदि कुटुंब के परिवार के लोग भगवत सेवा में लगें तो समझना कि वह देवी हैं, और भगवत सेवा में विरोध करें, रुकावट पैदा करें तो समझना कि वह आसुरी हैं। और यदि उनकी कर्म मार्ग में रुचि हो तो समझना कि वह मर्यादा मार्गी हैं। या प्रकार से जो हमारा धन है अगर वो भगवत सेवा में विनियोग होता है, लगाया जाता है, तो समझना कि देवी है। और जो कर्म मार्ग यानी दान में, यज्ञ में, श्राद्ध आदि कर्मों में अगर लगे तो समझना कि वो मर्यादी धन है। और जो लौकिक में जाए, संसार में जिसका उपभोग हो, चोरी हो जाए या फिर कहीं दंड के रूप में देना पड़ जाए तो समझना वह आसुरी धन है। इसलिए जो पदार्थ भगवत सेवा में विनियोग हो तो वह सब पदार्थ शुद्ध मानने चाहिए, और यदि भगवत सेवा में विनियोग ना होए तो उनको अशुद्ध जानना। इस प्रकार प्रभु की सेवा संबंधी जितने भी पदार्थ हैं वह सब शुद्ध हैं। तिनको अपने हृदय में धारण करें, उनके प्रति श्रद्धा भावना रखें जो ये मेरे काम के हैं। तब स्वयं भगवान शुद्ध हृदय में प्रवेश करके अपने स्वरूपानंद का अनुभव करवाते हैं। इसलिए जो सेवा संबंधी सामग्री हो उसको उपयोग में लाना है, उनके प्रति श्रद्धा रखनी है, और जो सेवा संबंधी ना हो ऐसे पदार्थों का त्याग करना है जिनका आप प्रभु सेवा में विनियोग ना कर सकते हो।
भगवत संबंधी पदार्थ, सामग्री, वस्त्रादि को अपने हृदय में धारण करके श्रद्धा के साथ भगवत सेवा में लगाएं। इसके अतिरिक्त बहुत सी ऐसे पदार्थ हैं जिनका हम उपयोग श्री ठाकुर जी की सेवा में नहीं करते हैं, उन सब का हमें त्याग करना है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आश्रय को पद। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग मांझ अंधेरो। साधन और नहीं या कली में, जासो होय निवेरो। सूर कहा कहे द्विध आंधेरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन, दृढ़ इन चरणन, दृढ़ इन चरणन केरो। श्री वल्लभाधीश की जय। गोसाई जी परम दयाल की जय। सत लाल जी महाराज की जय। सती केवल राम बोहड़िया वाले की जय। बाबू लीलाधर जी महाराज की जय।